We will start with the new topic, which is jaundice. We will study its types and causes. Now, first of all, what do you understand about the jaundice? The first thing is, it is not a disease, it is a symptom that person is suffering from hyperbilirubinemia. Now, what is hyperbilirubinemia? As the name itself is self-explanatory. When the bilirubin levels are extremely high in the blood, then that term is known as hyperbilirubinemia. Jaundice. Jaundice is a physical sign characterized by yellow appearance of patient, and it is the main clinical manifestation. Manifestation means symptom of hyperbilirubinemia. And the yellow appearance is due to the deposition of bilirubin in skin, mucous membrane and sclera of the patient. अब आप सबको पता है कि जब एक पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस तो एक जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें पेशेंट में दिखती है वो क्या है? येलो अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट. पेशेंट की आईज, पेशेंट के स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ये येलोइश कलर की हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बिलीरुबिन जो लेवल्स उसके ब्लड में इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं ना, वो बिलीरुबिन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है इनमें, जिनके कारण येलो अपीयरेंस आती है. नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए बिलीरुबिन की ब्लड में? 0.1 to 1.2 mg per deciliter. This is the normal range of bilirubin. अगर इससे ज़्यादा है then that is known as hyperbilirubinemia. अब हम पढ़ेंगे what are the types. There are 3 types of jaundice: pre-hepatic jaundice, hepatic jaundice and post-hepatic jaundice. तो स्टार्ट करते हैं pre-hepatic jaundice. मैंने अभी बोला pre मतलब लिवर के आने से पहले बिलीरुबिन के लेवल्स जब ज़्यादा होंगे. तो इतना तो पता है कि जब बिलीरुबिन लिवर में आ जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, तब वो बन जाता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. पर प्रोसेसिंग होने से पहले हम बिलीरुबिन को क्या कहते हैं? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. तो स्टार्ट करते हैं. प्रीहेपेटिक जॉन्डिस अकर्स व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन बिफोर इट रीचेस द लिवर फॉर प्रोसेसिंग. मींस देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, क्योंकि अभी तक वो लिवर में आया नहीं है. This increase in bilirubin is often caused by conditions that leads to the excessive breakdown of red blood cells, a process known as hemolysis. अब हाइपरबिलिरुबिनीमिया के कारण क्या है कि एक्सेसिवली आरबीसीज जो ब्रेक डाउन हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस. तो इतना हीमोलाइसिस हो रहा है जिसके कारण आरबीसीज इतना टूट रहे हैं ड्यू टू दिस रीज़न कि जो हमारे पास बिलिरुबिन है उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं. अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ प्री हिपैटिक जॉन्डिस. तो सबसे पहले हमने अभी जो पढ़ा हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस का क्या कॉज है? तो वो देखो, कंडीशंस लाइक सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया कैन लीड्स टू द इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो सबसे पहला कॉज ऑफ प्री हिपैटिक जॉन्डिस इज हीमोलाइसिस. एंड हीमोलाइसिस के रीजंस क्या हो सकते हैं? मे बी द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, जिसके कारण एक्सेस और रैपिड ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसीज का. जितना ज़्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन होगा उतना ज़्यादा बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा, मतलब कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया इंक्रीज हो जाएगा. पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कौन सी बिलीरुबिन की बात कर रहे हैं जो इंक्रीज हो रहा है? अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि अभी ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस की बात कर रहे हैं, लिवर तक पहुंचा नहीं है, अभी वो कॉन्जुगेटेड बना नहीं है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉज ऑफ प्री हिपैटिक जॉन्डिस विच इज गिलबर्ट सिंड्रोम. तो स्टार्ट करते हैं. गिलबर्ट सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट्स द लिवर्स एबिलिटी टू प्रोसेस बिलीरुबिन. In people with this syndrome, there is a deficiency in the enzyme glucuronide transferase, which is responsible for converting unconjugated or indirect bilirubin into conjugated or direct bilirubin, due to which there will be a buildup of unconjugated bilirubin in bloodstream. वैसे तो ये क्लियर हो गया होगा, मैं समझा देती हूँ क्या कह रहे हैं. गिलबर्ट सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है. इसमें लिवर की एबिलिटी टू प्रोसेस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इज रिड्यूस्ड. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिवर के पास एक एंजाइम होता है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज. इस केस में वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण लिवर बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा. अगर लिवर अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. अब उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाएगा. इसलिए अगेन जो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा. अब हम पढ़ते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की. अब आपको पता है कि इट इज़ वेरी कॉमन कि नियोनेट्स के केस में जॉन्डिस हो. ऐसा क्यों होता है? तो खुद देखो, जो नियोनेट्स हैं अभी उनका लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण वो अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा, वो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में अभी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. इसीलिए उनके केस में जो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया इंक्रीज्ड रिस्क होता है. तो एक बार रीड कर लेते हैं. नियोनेटल जॉन्डिस इज अ कॉमन कंडीशन इन न्यूबॉर्न्स. इट टिपिकली अकर्स बिकॉज न्यूबॉर्न्स हैव इमेच्योर लिवर फंक्शन which can delay the processing of bilirubin. Therefore, they exhibit unconjugated hyperbilirubinemia. So, this is the other cause, neonatal jaundice.
In prehepatic, this is also the type of prehepatic jaundice. The next cause of prehepatic jaundice is Crigler-Najjar syndrome. पहले रीड करती हूँ. Crigler-Najjar syndrome is a rare genetic disorder that affects the liver's ability to process bilirubin. It is caused by a deficiency or absence of the enzyme glucuronide transferase. अब यहाँ पर भी जो हमने पहले पढ़ा गिलबर्ट सिंड्रोम, वहाँ पर भी हमने यही पढ़ा कि लिवर में जो ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण लिवर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जिसके कारण अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो रहा है. यहाँ पर भी हम सेम बात पढ़ रहे हैं. तो होता इन रियलिटी दोनों में सेम ही होता है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम इज कि सेवियरिटी ऑफ हाइपर बिलीरुबिनेमिया इज मोर इन केस ऑफ क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम. दिस इज द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज दोनों जेनेटिक कंडीशन है, दोनों में ही ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और दोनों में ही अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेट में प्रोसेस नहीं कर पा रहा लिवर. बस ओनली डिफरेंस इज सेवियरिटी जो है हाइपर बिलीरुबिनेमिया की वो क्रिगलर-नाचर सिंड्रोम में ज़्यादा है. And the second thing is, the second difference between both the genetic condition is जो क्रिगलर-नाचर syndrome है इसकी दो फॉर्म्स आती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 is due to complete absence of glucuronide transferase and type 2 it is due to the partial deficiency of the enzyme glucuronide transferase. I hope this is clear. तो अब हम स्टार्ट करते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ जॉन्डिस विच इज़ हिपैटिक जॉन्डिस. अब हिपैटिक मतलब लिवर राइट. अब इसमें अगर यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल एक्सेसिवली राइज करे ना, तो यहाँ पर लिवर में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. नाम से याद रखना, हिपैटिक जॉन्डिस मतलब अब लिवर में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम हो सकती है अब देखते हैं. इन दिस टाइप बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन्स आर रेज्ड. प्री हिपैटिक में क्या था, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल्स रेज हो रहे थे. हिपैटिक में क्या है, दोनों conjugated and unconjugated bilirubin levels are raised. Hepatic jaundice occurs when the liver is unable to process bilirubin properly due to liver dysfunction or disease. अभी मैंने बताया hepatic jaundice में liver की कोई प्रॉब्लम है, liver dysfunction या liver disease है, इसलिए conjugated unconjugated conjugated में convert नहीं हो पा रहा. तो हम causes पढ़ते हैं अब hepatic jaundice के. Some primary diseases like viral hepatitis, liver cirrhosis and Dubin-Johnson syndrome. द सेकेंड कॉज इज ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम. तो सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर रीड करती हूँ. ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है, अब ध्यान से समझना. लिवर के पास एक प्रोटीन होता है जिसका फंक्शन क्या होता है कि उसने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना है लिवर से. पर अब इस सिंड्रोम में क्या होता है, उस प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण लिवर ने अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में तो प्रोसेस कर दिया राइट, पर अब वो उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहा. वो वहीं पर लिवर में एक्यूमुलेट हो जा रहा है, लिवर में डिपॉजिट हो जा रहा है. इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी स्पिलेज हो जाएगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम. मतलब कि वो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो उसकी एक्सक्रीशन नहीं हुई, वो ब्लड स्ट्रीम में ही पूरा जाई जा रहा है. हालांकि उसने बॉडी से बाहर जाना था, पर वो ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाता है. और साथ में क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्राइमरी कॉजेस जैसे वायरल हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, उसके कारण मे बी जो लिवर है वो प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा, मतलब अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में भी नहीं कर पा रहा. तो इस कारण से अनकॉन्जुगेटेड का बिलीरुबिन का भी लेवल्स रेज हो गया, और उनकी स्पिलेज के कारण जो सेकंड रीजन मैंने बताया ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, उसके कारण कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो रहा है. तो इसीलिए जो हिपैटिक जॉन्डिस है उसके केस में बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया हो जाता है. तो ये समझ आ गई, एक बार रीड कर लेते हैं. इन ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम the liver cells have a defective protein that is responsible for transporting conjugated bilirubin into bile for its excretion purpose. Now this impairment leads to the inability to excrete bilirubin, effectively causing buildup in the liver and eventually spills over into the bloodstream, leading to conjugated hyperbilirubinemia. तो यहाँ पर hepatic jaundice खत्म हुआ. अब हम पढ़ते हैं द लास्ट वन विच इज पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. नाउ दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस ऑल्सो नॉन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक कोलेस्टेसिस. When the bile ducts are obstructed, bile cannot flow from the liver to the intestines. As the liver continues to produce bile, the conjugated bilirubin builds up in the liver and subsequently enters the bloodstream as it cannot be excreted. अब पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस मतलब पोस्ट मतलब बाद में, अब लिवर का कोई इशू नहीं है. अब इशू क्या आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का. कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है जिसके कारण लिवर से बिलीरुबिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा. वो लिवर ने अपना काम कर दिया, लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर दिया.
अब इससे तुम ये तो समझ गए होगे कि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के केस में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल रेज हो जाता है, मतलब कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है। अब होता क्या है, उसने लिवर ने प्रोसेसिंग कर दी, उसने अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में तो कन्वर्ट कर दिया, पर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा, वो वहीं पर ये एक्यूमुलेट हो जा रहा है लिवर में, एंड इवेंचुअली जैसे हमने पहले पढ़ा उसकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली स्पिलेज हो जाएगी, कॉजिंग conjugated hyperbilirubinemia. This was all about the jaundice. We have discussed all the three types of jaundice.